आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। लखनऊ में शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां आलमबाग में पुरानी रेलवे कॉलोनी में एक मकान गिर गया। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पति पत्नी और 3 बच्चे हैं। हादसे का पता उस वक्त चला जब सुबह मृतक के बेटे को उसका दोस्त बुलाने पहुंचा। उसने घर का दरवाजा खटखटाया मगर कोई रिस्पांस नहीं आया। इसके बाद उसने खिड़की से झांक कर देखा तो मकान की छत गिरी हुई थी। इसके बाद उसने तुरंत इस बारे में मोहल्ले के लोगों को बताया। फिर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक खाना खाने के बाद परिवार घर में सो रहा था। रात में करीब 3:30 और 4 बजे के बीच हादसा हो गया मगर घटना के बारे में लोगों को सुबह 6-7 बजे के करीब पता चला। मृतकों की शिनाख्त 40 वर्षीय सतीश चंद, 35 वर्षीय सलोनी देवी, 13 साल की हर्षिता और 10 साल के अंश के रूप में हुई है। आलमबाग स्थित रेलवे कॉलोनी में मृतक सतीश चंद अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटी और 2 बेटे थे। उनकी मां राम दुलारी रेलवे में कर्मचारी थी जिनकी कुछ दिन पहले मौत हो गई थी। सतीश चंद्र को मृतक आश्रित कोटे से नौकरी मिलने वाली थी। अभी तक वो प्राइवेट नौकरी करते थे। मृतक के सभी 3 बच्चे रेलवे के स्कूल में पढ़ते थे। घटना के बाद मृतक के परिजनों और रिश्तेदार मौके पर पहुंचे। मृतक के परिजनों ने बताया कि रेलवे की तरफ से बार-बार खाली करने के लिए कहा जाता था। अगर समय रहते मकान खाली कर दिए होते तो शायद ये हादसा न होता। मृतक सलोनी की मां ने कहा, रविवार को बारिश हो रही थी, उस समय बच्चे घर आ गए थे। अभी तो ये लोग पहुंचे थे, नहीं पता था कि हादसा हो जाएगा। रिश्तेदारों ने बताया कि हर्षित पढ़ने में होनहार था, वो खेलने में भी अच्छा था। रोज सुबह क्रिकेट खेलने जाता था। वो कहता था कि मैं स्पोर्ट कोटे में भर्ती होकर रेलवे में बड़ा अफसर बनूंगा। हर्षित क्लास 6 में पढ़ता था जबकि उसकी बहन हर्षिता तीसरी क्लास और कृष्णा घर पर ही रहता था। हादसे की सूचना पर डीएम सूर्यपाल गंगवार मौके पर पहुंचे। डीएम ने कहा, यहाँ पर 64 मकान थे, सभी को पहले नोटिस जारी किया गया था। रेलवे के अधिकारियों से बात हुई है, जल्द ही बाकी के मकान को खाली करवाया जाएगा। मामले की जांच और घटना के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के सवाल पर डीएम ने कहा कि ये रेलवे का अंदरूनी मामला है, वो लोग इसकी जांच करेंगे और जांच के आधार पर ही कार्रवाई करेंगे। उत्तर रेलवे की वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रेखा शर्मा ने बताया कि रेलवे कॉलोनी में स्थित ये आवास खाली करने के निर्देश दिए गए थे। आवास को तोड़ा जाना था। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। मृतक में से कोई भी रेलवे का कर्मचारी नहीं था। घटना की जांच की जा रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे मृतक को अपना कर्मचारी नहीं मान रहा है, जबकि मृतक आश्रित पर उनको नौकरी मिलने वाली थी। इंस्पेक्टर आलमबाग शंकर महोदवन ने बताया कि कॉलोनी में मकान गिरने से एक ही परिवार के 5 लोग दब गए, जहां उनकी मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की जांच की जा रही है। इधर सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने मृतक परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कि यहाँ पे जो जर्जर इमारत है इसे खाली करने का आदेश दिया गया था, उसके बाद भी लोग रह रहे थे, इमारत गिरी और हादसा हो गया। सर, अगर आदेश दिया गया तो ये इमारत खड़ी क्यों है? इसे आप हटा क्यों नहीं देते? अगर ये खड़ी थी तो गरीब के फुटपाथ पे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।